राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज की इस वीडियो में अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो होने वाला है अलंकार। अलंकार बच्चों 8वीं क्लास से 10वीं 12वीं तक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अलंकार का एक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका नॉर्मल एग्जाम हो, उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज की इस वीडियो में अपन अलंकार को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और सारे डाउटों को क्लियर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये पूरा चैप्टर आपका चलने वाला है अलंकार। हमेशा आपको याद रहेगा लाइफ टाइम तक बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे और सारे डाउटों को क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब जिस प्रकार स्त्री की शोभा गहने आभूषण बनाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। तो ये होता है आपका सिंपल सा अलंकार, है ना। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जो काव्य की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जो काव्य की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, शब्द अलंकार के अंदर कुछ अलंकार होते हैं और अर्थ अलंकार के अंदर भी कुछ अलंकार होते हैं। इनको अपन बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। शब्द अलंकार देखते हैं। सबसे पहले ये आता है आपके पास शब्द अलंकार, ठीक है। जब शब्दों की विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां शब्द अलंकार होते हैं। मतलब शब्दों की विशेष व्यवस्था से, शब्दों की विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे बच्चों शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार के अंदर अपने नंबर 1 पे देखो, शब्द अलंकार के अंदर कुछ अलंकार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नंबर 1 रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको इसी क्लास में याद होने वाला है। देखो, जब एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की बच्चों बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए, तो उसे क्या कहेंगे अपन बच्चों? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए चारू चंद की चंचल किरणें, चारू चंद की चंचल किरणें, चा 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 आ रहा है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा कल कल करती कल्याणी, मतलब का, मतलब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति। तो ऊपर वाले में आपको चाचा देखने को मिल रहा है, नीचे वाले में आपको काका देखने को मिल रहा है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? एक ही अक्षर बार बार आए। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि जहां पे चा 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 आ रहा है, जहां पे का आ रहा है, तो एक ही अक्षर क्या हो रहा है बच्चों? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा अनुप्रास अलंकार। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ट्रिक भी समझ गए होंगे इसकी क्या होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों आपका इसी के अंदर यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, एक ही शब्द बार बार तो आए लेकिन बार बार जब भी आएगा उसका अर्थ हर बार अलग निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? कनक कनकते शोगनी, कनक कनकते शोगनी। अब यहाँ पे कनक कनक 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हर बार अलग हो जाएगा। जैसे पहले कनककार सोना, दूसरे कनककार धतूरा। क्या हो जाएगा? दूसरे कनककार धतूरा, पहले कनककार सोना यानी गोल्ड। धतूरा क्या होता है? जो भोलेनाथ जी पे चढ़ाया जाता है, कांटे वाला जो फूल लेता है, उसको बोलते हैं धतूरा बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अलंकार, जिसमें एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ हर बार अलग निकलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या हो जाएगा? जब एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकले, मतलब शब्द तो एक है लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? अलग अलग हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए। अब जैसे पानी का अर्थ क्या होता है? जल भी होता है, सम्मान भी होता है, चमक होता है। तो इस प्रकार से पानी का अर्थ कितनी बार हो रहा है? 3 बार अलग अलग निकल रहा है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका श्लेष अलंकार। इसके बाद आता है आपका, अब आता है अर्थ अलंकार। अभी आपने शब्द अलंकार के अंदर कुछ अलंकारों को पढ़ा है, अब आता है अपने पास अर्थ अलंकार। इसके अंदर अपन कुछ अलंकारों को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। यमक अलंकार, जब किसी वस्तु की तुलना सा, सी या समान जैसे आदि शब्दों से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। देखो, उसका मुख चंद्रमा के समान है, वह शेरसा वीर है। अब देखो, समान आ जाए या सा या सी आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। पहचान क्या है? सा सी समान, सा सी समान जैसे, मतलब सा आ जाए, सी आ जाए या समान आ जाए, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कह रहा है? जब उपमेय और नहीं, जब उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए, उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार कहेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? चरण कमल मुख चंद्रमा है,
मतलब डायरेक्ट ही बोल दिया कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर रहा है। उदाहरण के लिए पहचान देखिए, देखिए सीधे वही मान लिया जाए। अब जैसे मान रहा है ना मुख चंद्रमा है, तो मतलब मुख को बिल्कुल चंद्रमा मान लिया है, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों रूपक अलंकार। इसके बाद देखेंगे उत्प्रेक्षक अलंकार। जब संभावना व्यक्त की जाए, जब किसी भी चीज में संभावना व्यक्त की जाए तो वो उत्प्रेक्षक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे और ट्रिक देखेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मानो आकाश में मोती बरस रहे हों, आकाश से मोती बरस रहे हो, मतलब आकाश से कभी मोती बरसते नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, संभावना जताई जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षक अलंकार। पहचान के लिए आप क्या करोगे, मानो, जैसे, जने, जनु, मनु, इस प्रकार के वर्ड आपको अगर देखने को मिल जाए तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, उत्प्रेक्षक अलंकार। यहां पर संभावना जताई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार किस प्रकार रहेगा, जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, मतलब कोई भी बात को जब बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है तो वो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसका सिंपल सा उदाहरण देखेंगे आप कि उसके आंसुओं से नदी बह गई। आंसुओं से कभी नदी नहीं बहती है, लेकिन ये बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि मतलब इतना रोया कि उसके आंसुओं से नदी बह गई। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बड़ा चढ़ाकर कहना। जब कोई भी बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वो आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, जब निर्जीव वस्तुओं को मानव गुण दिखाई दे, जब कोई भी निर्जीव बच्ची है प्यारे बच्चों, अगर उसमें मानव के गुण दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे कि अपन समझते हैं उदाहरण से, सूरज मुस्कुरा रहा है। अब सूरज मुस्कुराता है क्या, लेकिन उसमें मानव के गुण दर्शा रहे हैं कि सूरज मुस्कुरा रहा है, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानवीकरण अलंकार। नदी गा रही है, नदी क्या हो रही है बच्चों, गा रही है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मानव जैसा दिखा रहा है कि नदी गा रही है, तो ये भी आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। पहचान के लिए निर्जीव वस्तुओं में मानव गुण दिखाई देना, मतलब कोई निर्जीव वस्तु है जो कि बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, अगर उसमें मानव के गुण दिखाई दें तो वो आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार आपका लास्ट अलंकार होने वाला है। देखो, जब कथन में विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में विरोध ना हो, जब कथन में विरोध दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में बच्चों उसका विरोध ना हो, तो वो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण समझेंगे और ट्रिक समझेंगे। उदाहरण, मोटी चोटी, मोटी चोटी, ठीक है, मीठी चोट, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा, मीठी चोट। चोट कैसी है, मीठी है, लेकिन यहां पर आप क्या कह रहा है, मीठी चोट भी कह रही है, मीठी चोट भी बोल रहा है, लेकिन इसका वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन चोट कभी मीठी होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, मौन पुकार, मौन पुकार, मतलब मौन यानी क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट। मौन होकर कभी कोई पुकार सकता है, नहीं पुकार सकता, मतलब इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार। पहचान के लिए, कथन में विरोध हो परंतु वास्तव में विरोध ना हो। कथन में तो विरोध हो रहा है लेकिन वास्तव में इसका विरोध नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। तो ये थी आपकी प्यारे बच्चों अलंकार की एक इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रिक के माध्यम से ये पूरा चैप्टर चला है, आपको पूरे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, सारे अलंकार समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।